for the Creative School, School for Quality and Innovative Education. Emba Constructions, all types of buildings, house, shop. Haji Builders and Developers, beautiful home for sale with all facilities. अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। मैं सैयद अमजद, आप देख रहे हैं बीके न्यूज़। गवर्नमेंट टॉयलेट पर इलीगल कब्जा कर घर बनाने पर सीएमसी की ओर से तोड़ा गया। बसों कल्याण सिटी के त्रिप्रांत हनुमान मंदिर के पीछे गवर्नमेंट टॉयलेट पर इलीगल कब्जा कर घर बनाए रखे थे। जैसे ही इसकी जानकारी सीएमसी डिपार्टमेंट को मिली, सीएमसी इंचार्ज कमिश्नर गौतम कामले और फहीमुद्दीन जेई ने 7 अक्टूबर 2020 को उस इलीगल घर को हटाने पर 8 अक्टूबर 2020 को सीएमसी इंचार्ज कमिश्नर गौतम कामले और उनकी टीम पुलिस की मदद से जेसीबी लगाकर उस इलीगल कब्जे को तोड़ा गया। सीएमसी इंचार्ज कमिश्नर गौतम कामले ने बताया कि यहाँ रहने वाले लोगों के लिए टॉयलेट बनाया गया था, लेकिन इस इलीगल कब्जे की वजह से लोगों को काफ़ी परेशानी हो रही थी और कहा कि इस टॉयलेट को पूरी तरह से तोड़कर नया टॉयलेट बनाया जाएगा। यहाँ पर तो ये पहला सार्वजनिक शौचालय था, यहाँ पर पुराना था। वो पुराना लोग यूज़ नहीं कर रहे थे, इसलिए ये इलीगली उसके बाजू में मकान बांध के उन्होंने क्या है वो पूरा कब्जा करके उसके ऊपर पूरा कंपाउंड बांध लेके कब्जा करके रखे। वो कितने लोग आए तो छोड़ने को तैयार नहीं। अब ये लोगों को औरतों है, माँ बहना है, उनके लिए ये टॉयलेट बनाने के लिए हमने सोचा है। अभी ऑलरेडी वो सैंक्शनड है, अमाउंट 10 लाख रुपीज़ हाईटेक ये है। तो उसमें वाटर सप्लाई होगा और टैंक होगा और उसको बोरवेल है और 10 सीटिंग का, एक 5 लेडीज़ और एक 5 जेंट्स। उसमें हमने 4 लेडीज़ और 4 जेंट्स बना के उसमें जो बूढ़े लोग हैं, जो अपंग लोग हैं, उनके लिए एक वेस्टर्न बिठा रहे, एक जेंट्स और एक लेडीज़ को। बाकी के 4 जो है वो इंडियन स्टाइल में हम टॉयलेट बना रहे हैं, एकदम बढ़िया हाईटेक। उसमें हैंड वॉश होगा और सब कुछ ये होगा। तो सर ये जो कब्ज़ा किया गया था, ये कब्ज़ा कब किया गया था सर? क्योंकि पूरा टोटल बहुत साल से कब्ज़ा है ये। तो अभी ये जो आपने डेमोलेशन किया, इसको रिटर्न कब बनाएंगे सर? अभी कल से चालू काम ही है। अभी से मार्कआउट होगा वो। अभी से हम मार्कआउट चालू होता, अभी से कल से काम चालू। तो कितने दिन में कंप्लीट होने का चांस है सर? स्टिपुलेट डेट पे उसका 3 महीने का एक एग्रीमेंट है। वो 3 महीने के अंदर पूरा हाईटेक रेडी बना के हम दे दें। Pure College for Commerce and CA aspirants with well qualified and experienced teaching staff in बसवा कल्याण. Admissions are open. बहुजन क्रांति मोर्चा की ओर से न्यू तहसील ऑफिस के सामने धरना दिया गया। ये धरना उत्तर प्रदेश के हथरास में हुए रेप केस को लेकर दिया गया। इस धरने में मनीषा के गुनहगारों को जल्द से जल्द फांसी की सजा देने की मांग की और उत्तर प्रदेश की योगी सरकार पर नारेबाजी करते हुए नाराजगी दिखाई। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। योगी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। और तहसीलदार सावित्री सालगर के माध्यम से प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को मेमोरेंडम दिया, जिसमें कहा गया है कि मनीषा के इस केस में जितने भी लोग शामिल हैं उन सब को जल्द से जल्द सजा देनी चाहिए। मेमोरेंडम ಮೂಲಕ ನಮ್ಮ ತಹಸೀಲ್ದಾರ್ ಅವರ मुखांतर सम्मान राष्ट्रपतिಗಳಿಗೆ ಈ मेमोरेंडम ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ। जन क्रांति मोर्चा की तरफ से हाथरस के अंदर जो दर्दनाक वाकया पेश आया, उसके विरोध में बसवा कल्याण क्रांति भूमि की क्रांति सरजमीन पर, इनकलाबी सरजमीन पर, जहां महात्मा बसवेश्वर ने कमज़ोरों के लिए, छूत छात के ख़िलाफ़, ऊंच नीच के ख़िलाफ़ जो कार्य किए थे, हम इस सरज़मीन से इसका पुरज़ोर विरोध करते हैं और इस बात की सेंट्रल गवर्नमेंट से अपील करते हैं कि जो दरिंदगी उस बच्ची के साथ हुई है उसको ख़रार वाक़ई सज़ा मिलनी चाहिए। हम सोचने पर मजबूर हैं कि हमारा देश किस ओर जा रहा है। हमारे देश को विश्व गुरु बनाने की तैयारी हो रही है
यहाँ तक कि हमारे प्राइम मिनिस्टर ने विश्व गुरु बना भी दिया है, मगर स्त्रियों के साथ, नाजुक लड़कियों के साथ जिस तरीके का हमारे पास व्यवहार हो रहा है, उस बच्ची को रेप करने के बाद उसकी गर्दन और बैकबोन तोड़ करके उसको मार दिया जाता है, कत्ल कर दिया जाता है। और प्रशासन रात में 3 बजे उस बच्ची को जलाया जाता है, जबकि उसके घर वाले कोई नहीं होते। फिर हाथरस को एक किले की शक्ल में इतनी सिक्योरिटी दी जाती है कि कोई परिंदा पर नहीं मार सकता, और इसको ये कहा जाता है कि सिक्योरिटी के लिए हमने ऐसा किया है। तो आप उस बच्ची को दे करके इन रिश्तेदारों के हवाले कर कर अंतिम संस्कार करने का अधिकार भी नहीं दिए, बल्कि उससे भी हमको वंचित रखा गया है। ये सिर्फ दलित, SC, ST, OBC माइनॉरिटी के साथ ही हमारे देश में ऐसा क्यों होता है, ये एक सवाल है जिसको प्रशासन सोचना चाहिए। हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए।